अब वो देखें, अभी थोड़ी देर सारे वही बात कर रहे हैं और एतजाज एहसन साहब ने की, आरिफ चौधरी साहब भी वही बात मान रहे हैं। डिवीजन तो है, सुप्रीम कोर्ट में है, सिर्फ बेंच की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और फिर दूसरा जो आपस में मुतसादम है, दो तीन चीजें कि आपने या 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं, या आप कहेंगे नहीं पहले मर्दमशुमारी होनी है। दूसरा ये कि जनाब या तो आप तहलील वाले ऑप्शन को ही निकाल दें कि भाई आप तहलील कर ही नहीं सकते, या फिर आप ये कहेंगे निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। इन मामलों को तो एड्रेस होना था सर। बाजू साहब देखें, गुजारिश ये है कि जो हम बात करते हैं ना कि सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, अब देखिए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ये देखिए इख्तलाफी नोट आना, ये तो एक अच्छी बात होती है कि अदालतों में इख्तलाफ राय हमेशा से आता है और पूरी दुनिया में है, ये कोई पाकिस्तान में अनोखा नहीं है। लेकिन इख्तलाफी राय, इख्तलाफी नोट के अलावा इतनी बड़ी तादाद में इस तरह का इख्तलाफ होना, वो बहुत सारी चीज़ें जाहिर करता है। दूसरी बात जिसको अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया या कोई हमारे किसी एनालिस्ट की तरफ से भी बात नहीं हुई, आज अपनी मीडिया टॉक में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सदर मुमलिकत के हवाले से बड़े सवालात उठाए हैं। और वो देखें, आइनी तौर पे अगर आप देखें तो आइन और कानून जो है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत से बड़ा ओहदा पाकिस्तान में कोई नहीं होता। सर उन्होंने उठाए हैं लेकिन डिसीजन में नहीं आए। नहीं सर, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, डिसीजन में गवर्नर आया है कि गवर्नर ने आइन सीखने की। मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस बात को दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ। जी जी, कि आप ये देखें कि आप ये चाहते हैं इस वक्त हमारे तमाम लोग जो सियासी जमातें हैं कि वो कोई भी आइनी ओहदा या इदारा ऐसा ना रह जाए कि जिसमें कोई बहाम पैदा ना हो। सही। अच्छा, उसमें मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूंगा कि आपने देख लिया कि जो माहिरीन हैं कानून के, वो बिल्कुल अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उसी तरह से अभी अफजल खान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमने इनकी राय सुनी। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंवर दिलशाद साहब को भी ले लें, आप उनकी राय सुनेंगे, दोनों एक ही जगह के एक ही दर, वो उनकी राय इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यानी अवाम को इस गोरख धंधे में फंसा दिया, वो किसकी बात माने और किसकी ना माने। हर कोई बंदा अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन किए जा रहा है। और काजी सईद साहब हमारे दोस्त जो हमेशा बात करते थे ना कि यहाँ पे ये हो रहा है कि अवाम को कुछ पता ही ना लगन दो, तो अपने जेरे काम ने कार्रवाई पाते जाओ। तो मुझे लगता है यही काम जो है ना अब उस मजीद फैल गया, कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो गई है। सईद काजी साहब ने हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वजीर कानून है, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, उसके अंदर जब उन्होंने ये जिक्र किया कि निगरान हुकूमतों का क़याम से मुताल्लिक, फिर डिजिटल मरदमशुमारी, वो कुछ 6-8 महीने का टाइम वो बता रहे थे सईद काजी साहब। अब वो कोशिश करते हैं कि वो जरा उनकी वो बात हम प्ले करके दिखा भी दें, लेकिन दो चीजें उन्होंने उठाई हैं सईद काजी साहब। मैं तो बड़ा वो कहते ना 6-8 महीने होर लगने, 90 दिन भूल जाओ। देखिए, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ा बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। उसकी वजह उन्होंने हम पे बड़ा करम किया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो नहीं किया। देखें, इस दफ़ा उनके खिलाफ जो कानून आया है उसके लिए उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है और मुबैना इंटरप्रिटेशन इस्तेमाल की है। और दूसरी, मैं जरा एक बात कह दूँ, सोसाइटी में कौन सी पोलराइजेशन है और 35 वोट नहीं तुम्हारे पास बचे। रूलिंग एलीट में, मालियाती मफादात में आपस की लड़ाई है। अवाम में पोलराइजेशन होती तो आप इलेक्शन में चले जाते। पूरी रियासती ताकत लगा के एक इलेक्शन आप जीत नहीं सके। और वो जो भी 55,000 वोट लिए होंगे, यकीनन बड़े इसी तरह मोहब्बत और फेयर लिए होंगे जिस तरह हुकूमतें अपने अपनी पोल्स में लेती हैं। बात यह है कि यहां पर खौफ है, डर लगता है अवाम से। ये आइन 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 की रोज कवालियां करते हैं, जाए ना आइन के जरिए इलेक्शन लड़ें, नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अवाम इनसे शदीद नफरत करती है। और इमरान खान, जो मेरे ख्याल में कोई मसाया नहीं है, लेकिन उस तमाम नफरत का रुख जो है वो इनकी तरफ हो गया है। जिससे मर्जी कल मुझे वज़ीरी कानून लगा दे, मैं भी ऐसी इंटरप्रिटेशन करके इनको दे दूंगा। और मुंह ही लाना है ना। काजी साहब, क्या इंटरप्रिटेशन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कह रहा है कि इलेक्शन कराओ। काजी साहब, अब आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर लें। इंटरप्रिटेशन एक है कि हमने इक्तदार पे कब्जा कर लिया है, फॉर वन वे और दी अदर, हम इसको नहीं छोड़ेंगे।
फरमा रहे हैं काजी साहब। लेकिन काजी साहब आपको वजीर कानून कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी काजी साहब यही कोई भी हुकूमत नहीं लगाएगी, उन्हें पता है अपने गोली। जी और मैंने पहले सुबह कहा था ना, इलेक्शन नहीं करवाएंगे भाई, नहीं करवाएंगे। तो वही ना, चाहे इलेक्शंस में जाने का खौफ है या ना करवाने का शौक है, जो भी है, अजहर सिद्दीक साहब आगे, पोलराइजेशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पोलराइजेशन तो है वेरी क्लियर। नो, कौन सी पोलराइजेशन? आवाम के कौन एक दूसरे की राय मानता है? क्या नीचे दो माप खड़े हुए हैं? क्या नीचे को सोसाइटी में लड़ाई हो रही है? ऊपर पोलराइजेशन आपने बनाई हुई है। और हाँ, मैं दोबारा सुबह की बात, अब ये तय होना है कि ये 2-4 बड़े सरमायादारों के बच्चों की ख्वाहिशों पे खिलौने दे, उसको खिलौना समझ के रियासत को चलाएंगे, या इस रियासत में कोई आइन है, कोई कानून है, या हमारे कोई मुस्तकबिल भी है। एज आप जैसे आप कहते होते ना काजी साहब, वाटरलू मोमेंट है जी इस वक्त। ये इस वक्त के नेपोलियन जो हैं ये हार सकते हैं, लेकिन ये मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसी, या फिर ये अगली कोई वाटरलू इसके बाद भी कोई और होनी है। लेकिन मैं अजहर सिद्दीक साहब से जरा पूछ लूँ, सर इसका क्या करना है? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो आपस में तजाद और इख्तलाफ है, आइन के अंदर ही एक जगह पे है कि तहलील करने का हक है वज़ीर आला के पास, वो समरी भेज सकता है, दूसरी जगह पे मामला ये आ जाता है कि जनाब निगरान हुकूमतें भी बनानी है। तो फिर किसी को एक को रखें, इनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस होना चाहिए था या नहीं इस जजमेंट के अंदर? अजहर सिद्दीक साहब, इन मामला आप ये देखें, आप अकबर साहब आप देखें यहाँ पर कि 13 सियासी जमाती हैं और घाग हैं जिन्होंने ये वक्त सारा गुजारा है, और वो एक छोटी सी बात को, इलेक्शन की डेट को, तो क्या यानी ये तो मानते हैं ना 90 दिन में इलेक्शन होनी है ना। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन ने गवर्नर की मुशावरत के साथ इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अब इसमें भाव कोई, भाई आप डेट ऐलान करते थे, लेकिन आपने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के जरिए अपीलें दायर कराई, गवर्नर के जरिए गवर्नर तक बन जाए ना। हम तो ये लोग कंफ्यूजन तो सारी इन लोगों ने की है। अब बड़ी सीधी सी बात मैं आपके सामने, लाहौर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का जो फैसला है ना, उन्होंने भी एक बात कही है। वो क्या बात कही कि लाहौर हाईकोर्ट फैसला है, उसमें है, वो फील्ड में है, इंदिरा कोर्ट अपीलें मान के हुई है, स्टे तो नहीं है ना। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा है ना, तो 90 दिन के इलेक्शन पे 5 के 5 जजेस मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक कहाँ नहीं है, के ऊपर मुत्तफिक नहीं, तो किसने देनी है? देखिए उसमें एक डेढ़ आप गवर्नर ने डेट जब असेंबली तैयारी, मैं तो के सारे सुप्रीम कोर्ट में परसों भी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गवर्नर केपी की क्या तक तो आ गया, केपी के ना आज वजीर कानून है कि हम गवर्नर को रहे हैं, उसने आज छोड़ा है, उसने 4-5 अजहर सिद्दीक साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे, असल में ना आपका थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है सिग्नल्स का है, तो वो उसको थोड़ा सा बेहतर भी कर लें। मैं एक्चुअली पूछना आपसे ये चाह रहा था कि अगर आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कहें कि निगरान हुकूमतों का, और उसको भी कर देते हैं साइड पर, डिजिटल मरदमशुमारी का, ये सब कुछ आइन के अंदर है भाई, हम क्या करें अगर वो बात आगे 6-8 महीने तक चली जाएगी? वो इस बात को, वो आइन को ही तौजीह बना के बात कर रहे हैं आगे, तो खैर कनेक्शन बेहतर होता है। मैं आपको इस पे वो लेता हूँ। जी आवाज आप बोलिए जरा। अच्छा जी, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ, जो समझने की जरूरत है। तो क्या है, आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज इसमें तहरीर है। 90 दिन पे इलेक्शन कराना ये सारे मानते, इवन 5 के 5 या पूरी सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। मैं अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बात पे माना इलेक्शन कराने हैं। अब 90 दिन में इलेक्शन कराने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया, इन्होंने कहा 10 फरवरी कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत के साथ थे, और दो जजेस जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल ने अपने ऑर्डर में लिखा है, तो उनका नोट है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये लाहौर हाईकोर्ट क्या कोई स्टे नहीं है। जी 3 मेंबर बेंच ने कहा कि इलेक्शन कराने हैं, तो अगर दोनों को मिलाकर पढ़े तो आप भूल जाए हाईकोर्ट को, आप भूल जाए सुप्रीम कोर्ट को। 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होगी और वो करवाने पड़ेंगे। आप नहीं करवाना चाह रहे, आप आएंगे। और यही बात जो है, सदर पाकिस्तान ने आइन कोई नहीं तोड़ा, गवर्नर केपीके ने आइन तोड़ा है। जब असेंबली ने तहकीक की थी, फौरन पहले डेट दी थी, फिर निगरान काबीना बनानी, 12 और 105 पढ़ दिया वो, और अभी कानून को चाहिए था
वो कहते हैं कि हम गवर्नर को हटाए हैं, उन्होंने आइन तोड़ा है, उनको नहीं हैं कि वो नुमाइंदा हमारा है और उसने आइन तोड़ा है। मतलब तो उसका यही है कि अगर आइन तोड़ा है, आइन पे नहीं चले तो उस पर फिर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब मामला। लेकिन वो करती तो फिर फेडरल गवर्नमेंट है ना सर, वो तो वहां से कोर्ट उनको इनिशिएट तो फेडरल गवर्नमेंट से ही होनी है ना साहब। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 13 खाक जमाती सियासी जमात, अच्छा ठीक हो बड़ा ये आइन ने पाकिस्तान इन्होंने बनाई, अजहर सिद्दीकी साहब